कतर के अमीर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफ़ोनिक रब्ता हुआ और इस टेलीफ़ोनिक रब्ते के दौरान उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी को इस बात पर मुबारकबादें दी कि आपके मुल्क में जो एक टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड कप का और स्मूथली हर चीज़ हुई यहाँ पे, तो उस चीज़ की मुबारकबाद और उसके अलावा शेख तमीम ने भी उनको नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यहाँ पे सिक्योरिटी के काम देखे कतर में, तो इस चीज़ पे उनको भी मुबारकबाद दी और ये थी आज की हमारी पहली न्यूज़ और उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उसकी तरफ जाने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगली न्यूज़ है यहाँ पे आज कतारा कल्चरल विलेज के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। उन्होंने एक यहाँ पे पब्लिक डिप्लोमेसी मुहिम का आगाज़ शुरू करना है 2023 जनवरी से और इस के दौरान वो यहाँ पे एक आगाही मुहिम चलाएँगे, सकाफ़ती और मज़हबी और उसके अलावा इक़्तिसादी जो हैं वो वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह भी होंगे और मुख्तलिफ़ सरकारी अदारे भी इसमें शामिल होंगे और वो यहाँ पे जितने भी तालीमी अदारे हैं उनके साथ ये एफ़िलिएशन होगी, इनके एफ़िलिएटेड होंगे उनके साथ। तो ये थी एक कतारा की तरफ से अच्छी खबर और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्रामात भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ सरकारी वज़ारतों और हुक्काम के मुलाज़मीन को यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और उनको एक तरबियती कैंप दिए जाएँगे, जिसमें वहाँ पे वो अवामी सफ़ारतकारी के ज़रिए इल्म में इज़ाफ़ा और अफ़रादी क़ुव्वत पे कंट्रोल और उनकी तरबियत करने के जो मराहिल होंगे, उनमें से उनको गुज़ारा जाएगा। ये थी जनाब यहाँ पे कतारा की तरफ से एक न्यूज़ और उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जनाब कतर कस्टम की तरफ से है और उन्होंने हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक मुसाफ़िर को चेकिंग के दौरान पकड़ा है और उसकी लगेज जो जो था उसमें से उसकी तलाशी की गई और वो उसके लगेज में से 1777 लायरिका पिल्स जो ममनुआत में आता है, जो मनशियात में आती है ये चीज़ और वो चीज़ ट्रेस की गई, आपको नज़र आ रही है। और ये जनाब एक खुफ़िया तरीके से छुपाई गई थी पेंटिंग्स में और जैसे भी उसको किया गया, उसको टैकल किया गया, उसको स्कैन वगैरह करके वहाँ पे मशीनें वगैरह और उसमें से गुज़ारते हुए उसको पकड़ा गया है और आप भी इस चीज़ पे मोहतात रहिए, जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है या कोई सामान देता है किसी के लिए लेके जाने के लिए यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से भी हो, तो जाते वक़्त इस चीज़ का आप बहुत ख़्याल कीजिए और एहतियात कीजिए और ये गिफ्ट देखें, एक गिफ्ट टाइप बना हुआ था, फ़ोटो उसका आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक पिक्चर थी और उस तरह से गिफ्ट को पैकिंग की गई थी, उसके अंदर खुफ़िया तरीके से ये मनशियात को छुपाया गया था और इस बंदे को पकड़ के कस्टम्स वाले वहाँ से ले गए हैं और अब उसको यहाँ पे लीगल जो होगा उसके फ़ेस करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन जो होगी उसकी। तो ये थी जनाब कतर कस्टम के हवाले से ये खबर और चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिज़ एक्सीलेंसी जनाब अकबर अल बाकर को तो आप जानते होंगे, कतर एयरवेज़ के सीईओ हैं और ये यहाँ पे उनके एक इंटरव्यू के बाद ये बहुत ज़्यादा लोगों के नज़र में आए, जो ब्लॉकेज के दौरान इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इन्होंने कन्फर्म किया है कि अरब कैपिटल में जो 2023 में कतर को रिकॉग्नाइज़ किया गया है कैपिटल ऑफ टूरिज़्म के हवाले से, तो ये यहाँ की जो लीडरशिप है ये सारा सेहरा उनके सर जाता है और इस चीज़ को उन्होंने कन्फर्म किया। लास्ट में जनाब आपको मैं दिखाता हूँ 2 कार्टून और देखिए आप वो कार्टून और इनका मज़ा लीजिए। जनाब ये जो पहला कार्टून आपको नज़र आ रहा है ये साद अल मुहन्नदी की तरफ से है और बेहतरीन इसमें एक पैगाम दिया गया है कि बाद अल मुंदियाल क्या हुआ और कब्ल अल मुंदियाल, यानी कि जो वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पे लोग आ रहे थे तो उनके क्या हालात थे, वो क्या शेप में यहाँ पे आए और किस तरह से उन्होंने अपने कंधे पे वो बोरे भर के लाए थे कि हम सकाफ़ा अल गरबिया यानी कि अपनी मगरबी तहज़ीब जो है वो कतर में लेके जाएँगे। लेकिन जब वो कतर में एंटर हुए और कुछ अरसे के बाद जब वर्ल्ड कप यहाँ से ख़त्म हुआ, तो उनके जाने का मंज़र आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तो बादल मोंदियाल वहाँ यहाँ से तोप भी पहन के गए, बिश्त भी पहन के गए, उसके अलावा उन्होंने यहाँ का गतरा और अगाल भी पहना हुआ है। तो जनाब ये था कुछ इस तरह का कार्टून और इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे कतर के मशहूर कार्टूनिस्ट हैं मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ हैं, तो उन्होंने एक यहाँ के मौसम को देखते हुए जो कल बारिश वगैरह हुई कतर में और उसके अलावा जो यहाँ का एक वर्ल्ड कप का माहौल हुआ, वो टूर्नामेंट यहाँ से ख़त्म हुए, उसके बाद चले गए। तो उसके बाद उन्होंने जो कार्टून बनाया वो कार्टून ये है कि
एक तरफ जो खेमा लगा हुआ नज़र आ रहा है जिसमें से आदमी उड़ता हुआ दूसरे खेमे की तरफ जा रहा है, तो ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि जो हमारा वर्ल्ड कप था वो खेमा जो आपको नज़र आ रहा है वो उस्ताद अल खेमा कहते हैं इसको, अल-खौर में ये स्टेडियम है। और दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये डेज़र्ट में लगाया गया एक खेमा है, क्योंकि अरब लोगों की ये तहज़ीब है, ये एक सिकाफ़त है कि ये अपना जो सर्दियों का मौसम होता है, ये लोग जाके सहरा में इसको एन्जॉय करते हैं और 3, 4, 5 महीने के लिए वहाँ पे रिहाइश पज़ीर होते हैं, वहाँ पे ख़ेमे लगाते हैं, वहाँ पे ये अपना अच्छा टाइम पास करने के लिए और अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखने के लिए इस तरह के प्रोग्रामात वगैरह करते हैं। और जनाब ये थी आज यहाँ पे कतर की कुछ अपडेट्स आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे, और मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदाए पामान।